अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिथेलियम का जो एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलिया। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कवरिंग एपिथेलिया क्या था, ये सब कुछ जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो जो है लाइनिंग एपिथेलिया जो कि कंसिस्ट करता है वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स पे। ठीक है, और जो हमारे हार्ट और लिम्फ वेसल ये सब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, को कवर करता है वो एंडोथीलियम होता है। और जो पेरिकार्डियल, प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज़ को लाइन करता है वो हमारे कौन से होते हैं, मीजोथीलियम। ठीक है, सो ये अब बेसिकली हम कवरिंग एपिथेलिया की क्या क्लासिफिकेशन होती है उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ सेल लेयर प्रेजेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल लेयर प्रेजेंट। ठीक है, उस पर ये क्लासिफिकेशन बेस करती है। द कवरिंग एपिथेलिया आर डिवाइडेड इनटू दी फॉलोइंग थ्री मेन टाइप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है किस पे, तो ये किस पे है, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ सेल लेयर प्रेजेंट। ठीक है, सेल लेयर की प्रेजेंट की बेस पे कि कितनी सेल लेयर प्रेजेंट है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है, जो कि कितनी मेन टाइप्स है, उसकी तीन मेन टाइप्स। फर्स्ट देखिए सिंपल एपिथेलिया। सिंपल एपिथेलिया में क्या होता है, दीज एपिथेलिया ऑल्सो कॉल्ड यूनिलेमिनल एपिथेलिया। जाहिर सी बात है यूनि वन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसके पास क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कवरिंग एपिथेलिया में शीट्स होती है लेयर की ना, तो अब सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, सिर्फ सिंगल लेयर होती है सेल्स की ना, तो इस वजह से उसे क्या कहते हैं, यूनी मतलब सिंगल लेमिनर एपिथेलिया। ठीक है, इस वजह से सिंपल एपिथेलिया को यूनिलेमिनर एपिथेलिया कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, ईच लेयर्स ऑफ दिस एपिथेलियल layer has a basal surface which rest on the basement membrane। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ईच सेल ऑफ जो सिंपल एपिथेलियम की जो सेल्स है ना, जो बेसल सरफेस है उन सेल्स की, वो रेस्ट करती है किस पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या थी, याद करें प्रीवियस वीडियो का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एपिथेलिया और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान जो है एक लेयर है जो कि नॉन सेलुलर मटेरियल पे कंसिस्ट कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल मेम्ब्रेन। यही बताया था ना, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो है इसके सेल्स क्या होते हैं, इनकी जो बेसल सरफेस है वो रेस्ट कर रही होती है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, एंड अ फ्री सरफेस विच फेस द कैविटी और ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन और अ बॉडी पार्ट। और जो इसका जो फ्री सरफेस है, देखें सेल्स का एक सेल की जो है ना क्या होती है, एक बेसल सरफेस होती है और एक फ्री सरफेस होती है। ठीक है, जो बेसल सरफेस है वो कहाँ पे रेस्ट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, और फ्री सरफेस कहाँ पे फेस कर रही है, कैविटी को फेस कर रही है, कैविटी या ल्यूमेन किसी भी ऑर्गन का। ठीक है, किसी भी कोई भी कैविटी ऑर्गन की, कोई भी ल्यूमेन ऑर्गन का, या कोई भी बॉडी पार्ट। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट पे जो है इस सिंपल एपिथेलिया का क्या फ्री स्पेस जो है रेस्ट कर रहा होगा, जबकि बेसल सरफेस कहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ठीक है, सो आई होप कि सिंपल एपिथेलिया का आपको समझ आ गया हो। अब सेकंड देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, यूनिलेमिनल, बिकॉज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। और क्या है कि इसकी जो बेसल सरफेस है ना, ईच सेल ऑफ दिस एपिथेलियम लेयर हैज़ अ बेसल सरफेस, उसके पास एक बेसल सरफेस होती है जो कि रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और जो फ्री सरफेस होती है ना वो फेस करती है कैविटी या ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट। तो इसमें ऐसा क्या मुश्किल है, वही है जो मैंने बताया है। अच्छा, सेकंड देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया को दीज एपिथेलिया आल्सो नोन एज मल्टी लेमिनर एपिथेलिया। मल्टी से आपको क्या समझ आ रहा है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स। इसके पास क्या होगी, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी, बिकॉज इट्स ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लेमिनर एपिथेलिया। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम, द सेलुलर लेयर्स आर superimpose upon one another so that only the cells of the deepest layer। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करती है। अब इनकी जो लेयर्स होती है ना वो एक दूसरे पे
जो है ना सुपर इम्पोज कर रही होती है ओनली द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर बेसल लेयर। और जो डीपेस्ट लेयर होगी ना वो हमारी कौन सी होगी, बेसल लेयर होगी, जो कि रेस्ट कर रही होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। एंड ओनली द फ्री सरफेस, और जो फ्री सरफेस होगी जो कि मोस्ट सुपरफिशियल फेस होगा ना वो हमारी कौन सी होगी, फ्री सरफेस होगा, ठीक है। वो ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी को क्या कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है इसमें वो है कि इसमें क्या है, सिंगल लेयर थी, इसमें 2 और मोर लेयर्स थी, ठीक है। अब सिंगल लेयर में तो जाहिर सी बात, सिंगल लेयर सेल्स में जो है सेल्स जो होंगे उनकी एक बेसल सरफेस थी जो कि रेस्ट करी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जबकि फ्री सरफेस जो है वो कैविटी ऑफ एन ऑर्गन या बेस बॉडी पार्ट को फेस कर रही थी। अब सर्टिफाइड एपिथेलियम में क्या है कि इस पर 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स है। अब 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स है वो एक दूसरे पर क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। खुद सोचे, अब इस तरह से जो है मैं आपको बना के समझा दूँगी। ये देखें इस तरह की सेल्स हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक लेयर थी, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो बेसल सरफेस है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है, और जो फ्री सरफेस है वो कैविटी ऑफ द ल्यूमेन की तरफ है। अब इसमें देखिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। अब इसमें आप क्या बताएंगे, कौन सा फ्री है, फ्री से वो है, और कौन सा जो है रेस्ट कर रहा है बेसमेंट, जाहिर सी बात है बेसल सरफेस का ही रेस्ट करेगा ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो हम क्या बोलेंगे, जो डीपेस्ट है ना, डीपेस्ट तो ये वाली है ना, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये डीपेस्ट है। इसका मतलब ये बेसल सरफेस है, और ये किस पे रेस्ट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और ये क्या है, ये अपर है, तो ये फ्री सरफेस है, और ये किसको फेस करेगी, ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। आई होप कि समझ आ गया हो। तो अब देखें, ये तो समझ आ गया स्ट्रेटिफाइड। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, दिस अ स्पेशल वैरायटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच हैज सम यूनिक फीचर विच मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये क्या है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड से अलग है, और क्या वजह है कि ये अलग है, द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो है ना 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं और शॉर्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। बोथ वैराइटीज द सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दोनों वैराइटीज़ जो है ना, दोनों वैराइटीज़ वो किस पे रेस्ट कर रही होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। बट ओनली टॉल कॉलमनर सेल हैव अ फ्री अपाइकल सरफेस विच फेस द ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन विच लाइन बाय द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब समझ आइए आपको। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है ना ये दोनों लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, लेकिन सिर्फ जो टॉल कॉलमनर सेल्स है ना उनके पास फ्री अपाइकल सरफेस होती है, और वो फेस करते हैं ल्यूमेन ऑफ ऑर्गन को, जो कि लाइन होती है, ठीक है, बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। द शॉर्ट सेल्स ऑफ द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम उसे क्या कहते हैं, बेसल सेल्स कहते हैं, बेसल्स एंड कहते हैं। इन अ टैपरिंग नंबर बिटवीन द कॉलमनर सेल, देयरफॉर दीज सेल डू नॉट रीच द ल्यूमेन। अब ये जो है ये बेसल सेल्स होते हैं, ये लंबे नहीं होते, तो ये उसी के दरमियान जो है ना कॉलमनर सेल के दरमियान टैपरिंग मैनर में होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ टैपरिंग मैनर में किस तरह से होते हैं बिटवीन दी कॉलमनर सेल। देयरफॉर दीज सेल डू नॉट रीच द, जाहिर सी बात है जब ये टैपरिंग मैनर में होंगे बिटवीन दी कॉलम तो ये नहीं रीच कर पाएंगे ल्यूमेन को, ठीक है। और इस तरह से हैव नो फ्री सरफेस, जाहिर सी बात है जब नहीं रीच कर पाएंगे तो फ्री सरफेस तो नहीं होगा ना। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ, देखो इसमें क्या होते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बताया 2 तरह के सेल्स होते हैं। देखिए एक इस तरह से लंबे होते हैं, ठीक है, ये मैं क्या लॉन्ग कॉलमनर सेल बना रही हूँ, टॉल कॉलमनर सेल, ठीक है। और ये बीच में क्या बना रही हूँ, शॉर्ट सेल्स बना रही हूँ या बेसल सेल्स। ये देखिए ये न्यूक्लियस। अब जो आपको क्या दिख रहा है, जो टॉल कॉलमनर सेल्स है उसके न्यूक्लियस थोड़े से ऊपर है, और जो शॉर्ट सेल्स है बेसल सेल्स है उनके नीचे है थोड़े से, ठीक है। तो अब इनमें 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, मैंने आपको दिखाया ये शॉर्ट सेल्स और ये हमारे लॉन्ग कॉलमनर सेल्स। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो है किसको फेस कर रहे होते हैं, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये दोनों इसको फेस कर रहे हैं ना, दिख रहा है, इसकी भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी, मतलब ये दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या हो रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अब ये जो है ये तो आपको समझ आ गया। अब इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्यों कहते हैं, सूडो मीन फॉल्स,
फॉल्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें, ये एक लॉन्ग कॉलमनर सेल्स है, ये एक शॉर्ट है। अब ये इस तरह से है कि ये जो है ना, कि ऊपर इसका एक फ्री सरफेस है। जो टॉल कॉलमनर सेल्स है, देखिए ये इसका फ्री सरफेस है जो कि किसी भी लुमेन ऑफ एन ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी को फेस करेगा ये। जबकि शॉर्ट जो है ये टेपरिंग मैनर में, जो मैंने आपको बताया था ना, टेपरिंग मैनर में दिखाऊंगी, टेपरिंग मैनर बिटवीन दी कॉलमनर सेल। देखिए ये कॉलमनर सेल के दरमियान ये छोटे छोटे टेपरिंग एंड है, और उनकी न्यूक्लियस नीचे होती है, इनके ऊपर थोड़े से होते हैं। तो ये इस तरह से हमें लगता है जैसे ये लेयर्स है सेल्स की, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना किसी के नीचे तो किसी के ऊपर होते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद लेयर्स है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से इसे कहते हैं कि ये सूडो सर्टिफाइड एपिथेलियम। ये हमें माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे ना, तो हमें लगेगा कि ये क्या है, ये सर्टिफाइड एपिथेलियम है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये हमें क्यों लगेंगे उसकी तरह, क्योंकि इसके न्यूक्लियस जो है ना शॉर्ट सेल्स के नीचे होंगे, कॉलमनर सेल के थोड़े से ऊपर उठे होंगे, तो उसकी वजह से हमें लग रहा होगा कि शायद 2 या 3 लेयर्स है, और फिर हम इसको समझ रहे होंगे कि इसी में 2 और मोर लेयर्स होती है ना सर्टिफाइड एपिथेलियम। मल्टीलेमिनर तो ये होता है, तो हम इस वजह से इसको सूडो कहते हैं कि ये फॉल्स है। ये हमें दिखता है लेकिन ये होता नहीं है। ये किस वजह से नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग कॉलमनर सेल जो इनका फ्री बेसल सरफेस, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को दोनों की बेसल सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन को रेस्ट कर रही होती है ना, बेसल सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट कर रही होती है। जबकि लॉन्ग कॉलमनर सेल्स का जो फ्री स्पेस है ना, वो उस ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी को फेस करता है। जबकि जो शॉर्ट सेल्स होते हैं वो टेपरिंग मैनर में इसी के दरमियान ही रह जाते हैं। ठीक है, इस वजह से कि सूडो सर्टिफाइड कहलाता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। और एक चीज़ को बार बार मैंने बयान किया है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि ये नंबर ऑफ द सेल लेयर क्लासिफिकेशन ऑफ दी कवरिंग एपिथेलिया को पढ़ा, जो कि नंबर ऑफ द सेल लेयर पे थे। सिंगल एपिथेलिया में क्या थी, ओनली वन, क्योंकि ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी, जिसे यूनिलेमिनर एपिथेलिया इस वजह से कहते हैं सिंपल एपिथेलिया को। ठीक है, बाकी ये मैंने कहा कि ईच सेल जो होगा एपिथेलियल लेयर का, उसकी 2 सरफेस होगी, एक बेसल सरफेस एक फ्री सरफेस। बेसल सरफेस रेस्ट करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, फ्री सरफेस जो है वो ल्यूमेन ऑफ द बॉडी, ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गन या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी पार्ट को फेस करेगी। सर्टिफाइड मैंने क्या बताया कि 2 और मोर लेयर की वजह से ये मल्टीलेमिनर एपिथेलिया भी कहलाता है। ठीक है, और इसकी भी सेम बेसल सरफेस होगी, फ्री सरफेस होगी, बेसल सरफेस रेस्ट करेगी, बस में सेम है। ठीक है, इस तरह सूडो सर्टिफाइड में क्या आता है कि ये हमें दिखता तो है कि ये शायद न्यूक्लियस एक नीचे ऊपर होते हैं ना, तो हम सोचे मल्टी लेयर, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इसके सेल्स एक कॉलमनर है लॉन्ग, दूसरे शॉर्ट सेल्स है, जिसकी वजह से ऐसा हमें फील होता है। उसके लॉन्ग कॉलमनर सेल के 2 एंड हमें नज़र आते हैं, और शॉर्ट का जो है सिर्फ बेसल सरफेस होती है, और वो बिटवीन दी कॉलमनर सेल टेपरिंग मैनर में होते हैं। सो ये इन तीनों में फ़र्क था। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कवरिंग एपिथेलिया को डिस्कस कर दिया, जी 3 मेन टाइप थी। सिंपल एपिथेलिया विच ऑल्सो नोन एज यूनिलेमिनर एपिथेलिया, सर्टिफाइड एपिथेलिया विच ऑल्सो नोन मल्टीलेमिनर एपिथेलिया, सूडो सर्टिफाइड एपिथेलिया विच ऑल्सो नोन एज सूडोफिलिक कॉलमनर एपिथेलियम। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉलम वाइज है ना, मतलब इस तरह से कॉलमनर शेप में है ना, इस वजह से इसको ये कह रहे हैं। सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल एपिथेलिया को डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ये टाइप बताई है ना, अब इसको हम सिंपल एपिथेलिया को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे 1 बाय 1, हम डिटेल में जो है इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखिएगा। ओके।